आइए जानते हैं कौन कौन से हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और क्या है इनका मिलना, एक रहस्य, एक कथा और शिव से साक्षात जुड़ाव। एक समय की बात है जब सृष्टि में अहंकार बढ़ने लगा था। देवताओं और दानवों के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा या विष्णु। विवाद बढ़ता गया। तभी उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन किसी रूप में नहीं। आकाश से लेकर पाताल तक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आदि दिखता था न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर, लेकिन कोई भी उस ज्योति का अंत नहीं पा सका। तभी शिव ने कहा, जो निराकार है वही सत्य है। और उसी दिन से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर स्थापित हुए। कहा जाता है ये 12 स्थान वो हैं जहां शिव ने स्वयं को मानव के सबसे निकट रखा। पहला ज्योतिर्लिंग बना सोमनाथ, जहां चंद्रमा ने अपने अभिमान से मुक्ति पाई। यही से सिखाया गया घटने बढ़ने वाला भी शिव की शरण में शुद्ध हो सकता है। फिर प्रकट हुए मल्लिकार्जुन, जहां शिव पार्वती के साथ अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने आए। यह ज्योतिर्लिंग बताता है भगवान भी परिवार के लिए पर्वत चढ़ते हैं। इसके बाद आया महाकाल, उज्जैन में, जहां शिव स्वयं समय बन गए। यहां मृत्यु भी शिव से डरती है। महाकाल बताते हैं जो समय से नहीं डरा वो शिव का हो गया। फिर ओंकारेश्वर, जहां ओंकार की ध्वनि में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। यह ज्योतिर्लिंग सिखाता है शिव शब्द नहीं, स्पंदन है। दक्षिण में प्रकट हुए वैद्यनाथ, जहां शिव ने स्वयं को रावण के हाथों बांध दिया। यह बताता है भक्ति में अहम टूटे तो शिव भी बंध जाते हैं। फिर आए भीमाशंकर, जहां शिव ने अत्याचार का अंत किया। यह ज्योतिर्लिंग कहता है जब अन्याय बढ़ता है शिव मौन नहीं रहते। फिर रामेश्वरम, जहां राम ने स्वयं शिव की पूजा की। यह सिखाता है ईश्वर भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो सकता है। इसके बाद नागेश्वर, जहां भय से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग बताता है जो शिव के साथ है उसे विष भी नहीं डरा सकता। फिर काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। कहा जाता है यहां मरने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर, जहां गंगा शिव की जटाओं से उतरी। यह ज्योतिर्लिंग बताता है जो बोझ उठा सकता है वही कृपा उतार सकता है। फिर केदारनाथ, जहां शिव मौन में बसे, बर्फ, हवा और एकांत के बीच। यह सिखाता है ईश्वर शोर में नहीं शांति में मिलता है। और अंत में घृष्णेश्वर, जहां एक साधारण स्त्री की भक्ति ने शिव को प्रकट कर दिया। यह बताता है भक्ति पद नहीं देखती, भाव देखती है। इसलिए कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कोई मंदिर नहीं, शिव के 12 उत्तर हैं। कभी समय बनकर, कभी मृत्यु बनकर, कभी पिता बनकर, कभी मौन बनकर। जो इन 12 को समझ गया वो शिव को समझ गया, और जो शिव को समझ गया वो जीवन से डरना भूल गया। जय महाकाल।